संविधान की पाठशाला 3 में आज हम संविधान के भाग 3 पर चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उस देश में लोगों के पास भरपूर मात्रा में मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो भारत शुरू से ही एक लोकतांत्रिक देश रहा आज़ादी के बाद। तो भारत के संविधान के भाग 3 में विस्तृत रूप से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो एक एक अनुच्छेद के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान का भाग 3 है, उसमें कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए दिए गए। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 जो है, उसमें ये परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकार है क्या। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अंकित है कि भाई कभी कभी कुछ मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, अगर असंगत है तो उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया। ऐसा संविधान में लिखा गया है कि जब कभी, क्योंकि अधिकार जो है वो राष्ट्रीय एकता और देश के सम्मान, उनके लिए कई बार हमें क्या करना पड़ता है, अधिकारों पर भी थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की हमें समानता देता है कि जो व्यक्ति जो योग्यता रखता है, जो भी सरकारी महकमा है, हर एक व्यक्ति को उसमें क्या है, अवसर प्रदान किया जाएगा, बाकायदा वो अपनी योग्यता से प्राप्त करे। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है कि किसी भी तरह के भेदभाव, छुआछूत का बिल्कुल पूर्ण रूप से विरोध करता है। संविधान का अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी राय, बहादुर, कई तरह की उपाधियां दी जाती थी, उन पूरी उपाधियों का अंत करता है, क्योंकि समाज के अंदर समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में। तो संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने की, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है कि व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर या फिर प्रेस के माध्यम से या किताबें लिखकर किसी भी तरीके से उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, और इसी 21 जो अधिकार है उसी में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि देखिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना जो 21 अनुच्छेद के तहत है, जिसमें शिक्षा को भी 21 अनुच्छेद में अंकित कर दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का भी क्या किया गया है, अधिकार दिया गया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है या उसके देह का व्यापार किया जाता है या बलात् किसी व्यक्ति से काम करवाया जाता है, इसका निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 में है। संविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट लिखा है, अगर कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, होटल या जोखिम भरे कामों में लगाया जाता है तो उनको क्या है, प्रतिबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है संविधान में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और बहुदेशीय देश है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के
गत धर्म से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के सम्मान के लिए किसी भी तरह का आचरण और प्रचार करने की उसको स्वतंत्रता है। चाहे कोई हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म है वो धारण करता है तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। धार्मिक कार्यों के लिए वो किसी भी तरह का प्रबंध करने में स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता है कि अपने धर्म की समृद्धि के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से धन जुटाकर सामूहिक रूप से कामें कर सकता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 29-30 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 29 में ये अधिकार है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में, और इसी में 29-30 में अंकित है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन उनके अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो हमारे देश में बहुत सारी कई संस्थाएं हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्थापित की गई है, वो अनुच्छेद 30 का ही हवाला देके बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का पहले एक निजी संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी और सामान्य अधिकार बना दिया, क्योंकि 1978 में संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और यहाँ से उसको निलंबित कर दिया। उसमें अलग अलग प्रावधान था 31 ग और घ कि किस तरह से व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद जो 32 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको संविधान मौलिक अधिकारों की और संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बाकी अधिकारों का संरक्षण करता है। इस प्रकार प्रदत्त जितने भी अधिकार दिए गए उन सबको उनका उपचार करना, संरक्षण करना इस संवैधानिक अनुच्छेद 32 में प्रमुख रूप से दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के राज्य विधियों की जितनी भी संवैधानिक वैधता है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ही उसमें कार्रवाई की जाती है। और अनुच्छेद 33 में इस भाग में प्रदत्त अधिकारों में बलों आदि को लागू करने के उपरांत करने की संसद की शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 34 में ये बताया कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि पूर्वक है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, क्योंकि जब सेना को लगाया गया तो कोई आपात की स्थिति होगी, उस समय जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 में इस भाग में उपबंध जो है उसको प्रभावित करने की क्या विधान है। तो देखिए जो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो हमें मौलिक अधिकार दिया उनका वर्णन 32 से लेकर 35 तक इनका पूर्ण रूप से क्या किया गया, वर्णन किया गया है। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और मौलिक विकास के लिए अनिवार्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।